चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद। ओके, अभी हमारे पास क्या है, वर्ब की एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ वो आपके बेस्ड हैं अलग अलग जो भी आपके एग्जाम्स हैं उन पे। ठीक है, उनमें आए हुए हैं, कुल मिला की बात ये है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको सीरियसली समझना है और नोट करते जाना। जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो वो आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज लगे उसको आपको नोट करते रहना है। ठीक है, चलो बताओ, पहला क्वेश्चन है, देखो पहले डायरेक्शंस देखो। डायरेक्शंस में क्या लिखा है, ऑल दीज क्वेश्चंस, ये तो डायरेक्शन नहीं बस ऐसे लिख दिया है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए जो प्रश्न है उन पर ये आधारित है। ठीक है भाई, चलो तो पहला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ इसका। बताओ आंसर इसका। आंसर बताओ। देखो कुछ बच्चे जिनका पहला दिन है वो समझे इसमें आंसर कैसे पकड़ना है। देखो हमारे पार्ट्स डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक बी, और इफ से हेड तक सी, और अटेंड से इंटरव्यू तक डी। और अगर वाक्य एकदम सही है तो ई हो जाएगा, यानी नो एरर। एन मतलब नो, एरर यानी जो है गलती, यानी वाक्य में कोई गलती नहीं है, वाक्य एकदम सही है। ठीक है, चलो अब आपको ये प्रश्न पढ़ के ये पता करना है कि किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में गलती नहीं है। चलो देखते हैं। देखो, मानव वुड हैड गॉट दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। अगर मानव ने इंटरव्यू को अटेंड किया होता तो ये ऑफर मानव को मिला होता, है ना, या मानव को मिलता या मिल जाता। ठीक है, अटेंड का मतलब तो आप जानते ही हो, आपने जैसे मेरी क्लास अटेंड कर रखी है तो ये अटेंड का मतलब क्या हो गया, आप कोई चीज ज्वाइन करते हो, कहीं जाके आप कोई चीज करते हो तो वो क्या कर रहे हो, आप अटेंड कर रहे हो। ठीक है, अब सुनो, गॉट जो है किसकी फॉर्म है, गेट की फॉर्म है। ठीक है, किसकी फॉर्म, गेट की फॉर्म। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज देखनी है आपको, गलती क्या है। गलती ये है, वुड, वुड क्या है, मॉडल है। और मैंने आपको बताया था मॉडल के बाद में अगर वर्ब आएगी तो किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, है ना। और वुड के बाद में क्या आई है, हेड। और हेड जो किसकी फॉर्म है, हैव की कौन सी फॉर्म, एक तो सेकंड और एक ये एक कौन सी है, थर्ड। यानी चाहिए क्या हमें, फर्स्ट फॉर्म, और दे रखी है इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी आप इसको कह के चलो, जो दी हुई है इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें फर्स्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वुड है मॉडल, और मॉडल के बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड हैड होगा या वुड हैव होगा, क्योंकि हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव नहीं, हैज तो सिंगुलर फॉर्म होती है, एस आई एस फॉर्म होती है किसकी, हैव की। हैव की जो एस सी एस फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो हैज होती है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर। क्या बोलते हैं इसको, हम सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए अभी, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। तो यहाँ पे हेड की जगह आप क्या कर दोगे, यहाँ हेड की जगह कर दोगे आप हैव। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा ठीक है, आपका एक वो है कि सर मानव तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, बिल्कुल आपका डाउट ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, क्या ये जो मानव है इसके लिए आ रही है, ये मॉडल आ रहा है इसके लिए, तो क्या आ रहा है, मॉडल। और वुड मॉडल है तो मॉडल क्या लेता है अपनी बात में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैव की प्लूरल फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैवी होती है। भाई ये किसके बाद में आ रहा है, हेड, मॉडल के बाद में। तो किस कौन ले रहा है इसको, हेड को, मॉडल। तो मॉडल अपने हिसाब से लेगा ना चीजें, भाई मॉडल किसके हिसाब से लेगा, अपने हिसाब से लेगा। तो अपने हिसाब से लेगा तो मॉडल तो फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, तो यहाँ हेड नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं,
किस किस को समझ नहीं आया पूछो मुझे, दोबारा बताता हूं। देखो जरा, मैंने आपको बताया था मॉडल्स के बाद में अगर क्रिया आएगी तो वो क्या लेगी, क्रिया लेगी आपकी फर्स्ट फॉर्म लेगी, ठीक है। और वहां पे आया था वुड के बाद में हेड। अब हेड क्या होता है, या तो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है, और चाहिए क्या हमें, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वुड क्या है, मॉडल है। वुड क्या है, मॉडल, तो मॉडल लेता है फर्स्ट फॉर्म। अब हेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हेड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है क्या होती है, हैव। तो हेड लेगा कि हैव लेगा, वहां पे वुड के बाद हैव लेगा। तो इसलिए यहां पर वुड के बाद में जो हेड आए वो काट दोगे और यहाँ क्या लगा दोगे आप, हैव लगा दोगे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हैव है, हैव का रूप है हेड, है ना, हेड तो आएगा ही नहीं, हैव आएगा। अब हैव के बाद में अगर कोई क्रिया आती है तो वो क्या लेती है, थर्ड फॉर्म। तो इसलिए गेट का गॉट क्या है, थर्ड फॉर्म। समझ गए, पक्की बात है, सब समझ गए, नहीं समझ में आए तो पूछो मुझे। सबके बच्चों, सब क्या है, पूछो, नहीं समझ आए तो पूछो, ठीक है। हाँ जी, सब लोग पूछ के चलेंगे, पीछे सब लोग, नहीं आया आगे, अब बताओ क्या नहीं आया, बिल्कुल बताएंगे दोबारा से। इतना पता है मॉडल्स के बाद में क्या आता है, वर्म में, इतना पता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अब ये देखो जरा, वुड क्या है, मॉडल, वुड क्या है, मॉडल है। तो ये क्या लेगा अपने बाद में जो क्रिया आएगी इसको, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे क्या आया, ये सेकंड कह लो या थर्ड फॉर्म कह लो, हैव की हेड क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी। और चाहिए क्या, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या, इसको काट देंगे, क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म। हेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपल, है ना, क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो जरा, देखो और बताओ मुझे, क्या नहीं आएगा, अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, रुक जाओ रुक जाओ, सबको देखना दो, सबको देखना दो, सबको बताओ। देखो इधर तुक्का कोई नहीं मारेगा, तुक्का कोई नहीं मारेगा, ठीक है। चलो बताओ, ए पार्ट वाले कितने हैं, बी पार्ट वाले, सी, डी, ई, नो एरर, है ना, एफ, फंसे हुए सर नहीं पता, ओके। देखो समझते हैं, पूरे वाक्य को समझते हैं, ठीक है। सिंस शी वॉज नॉट वेल, चूंकि वह ठीक नहीं थी, है ना, कब, यस्टरडे यानी कल। शी कुड नॉट, कॉमा का मतलब है इसीलिए, कॉमा का मतलब क्या है, इसीलिए, शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस, इसलिए वो ऑफिस अटेंड नहीं कर सकी, ठीक है। यानी कल वो ठीक नहीं थी, इसलिए वो क्या क्या नहीं कर पाई, ऑफिस को अटेंड नहीं कर पाई, यही तो अर्थ आ रहा है। अब मेरी बात समझो, देवी देवताओं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कैन इज इक्वल टू बी फॉर्म प्लस एबल टू, बताया था कि नहीं, है ना। यानी क्या, कैन क्या बताया था आपका, पावर या कैपेबिलिटी, क्षमता या ताकत आपकी, शक्ति आपकी या आपके जो क्षमता, ये तो बताता है। एबल टू भी क्या बताता है, आपके अंदर जो क्षमता है, वो जो ताकत है, जो योग्यता है, उसको बताता है। तो जब दोनों ही चीजें सेम चीज बताती हैं, जब दोनों ही चीजें जो है सेम चीज बताती हैं, तो क्या हम इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो क्या कुड और एबल टू आएगा साथ में, नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, किसको उठाओगे, कुड को, कुड को उठाओगे तो पास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी फॉर्म वॉज,
क्योंकि सी है, सी के हिसाब से सिंगुलर लेना पड़ेगा, तो सी वॉज नॉट एबल टू होगा। तब आपको क्या 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 करना पड़ेगा, एक तो कुड हटाना पड़ेगा और एक बी हटाना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा। अब इतना कचरा करने की बजाय हम एक चीज को हटा दें, इसमें से कुछ चीजें हटा दें और बाकी सही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो देखो कुड को बना रहने दो, इसको हटा दो, कुड को बना रहने दो, इसको हटा दो और कर दो इसको सी कुड नॉट अटेंड द ऑफिस, वाक्य आपका सही हो गया। क्यों फालतू की चीजें मतलब लगाओ और कुछ चीज हटा करके कुछ लगाओ तब सही करो। ऑप्शन किसको सही माना जाता है, ऑप्शन उसको माना जाता है जब चीजें हटा करके बाकी सही हो रहा है तो उसको सही माना जाता है। ठीक है, अगर आपका इस तरह से आ जाए कि दो तरह से सही हो रहा हो वाक्य, एक तो जैसे इन्होंने बताया कि कुड को हटाओ, तो जब कुड हटाना पड़ेगा तब हमें बी भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट है तो हमें वॉज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बदलाव यहाँ, एक बदलाव यहाँ, प्लस यहाँ वॉज लगाना पड़ेगा, तो तीन तीन चीजें हमें उठापटक करनी पड़ रही है। सीधा सीधा एक चीज करो ना, इसको हटा दो बस, बाकी पूरा सही हो गया। ठीक है ना, तो इस चॉइस के साथ हम जाएंगे। ठीक है, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सी वॉज नॉट एबल टू अटेंड द ऑफिस, या फिर सी कुड नॉट अटेंड द ऑफिस। दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। अर्थ क्या है इसका, अर्थ ये है चूंकि कल वह ठीक नहीं थी इसलिए वो कल ऑफिस को अटेंड नहीं कर पाई या नहीं कर सकी। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया बताओ, आ गया। चलो, अब कैन प्रेजेंट है और कुड क्या होता है, पास्ट। ठीक है, अच्छा कुड जो है कैन की कौन सी फॉर्म है, सर हमें नहीं पता, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस का मतलब होता है यस सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म। तो जब पास्ट में कैन का कुड हो जाता है तो कुड क्या हो गई, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, यस यस, हर जगह जहां पर भी पास्ट टेंस होगा वहां पे सेकंड फॉर्म जरूर होगी, क्योंकि पास्ट का मतलब ही क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हर टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, और ये मैं साबित भी कर चुका हूं। जो नए बच्चे हैं उनको अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है टेंस का, उसमें फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखो जरा, देखो बाकी को और मुझे बताओ कहाँ गलती है इसका। ए वाले कितने हैं, बी वाले कहाँ, सी वाले, डी, ई, एफ। ओके समझ, ठीक है। ए वाले कौन कौन है, आप बताएं क्या गलती है, जोर से बोलो, शायद सही बोल रहे हैं आप। पक्की बात है, क्योंकि क्योंकि नियम बताया मैंने आपको, बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो, चल पड़ोसी कराएंगे कोशिश, बताओ। सॉरी, अच्छा इसलिए, पक्की बात है। चलो पीछे आप बताएं, जो तुम्हें लग रहा था वो, किसी के सुन के अपना आंसर मत बदलना। ठीक है, बढ़िया आंसर। इधर से कौन था, तुम रुक जाओ, बताएं आप। हाँ लगाते तो हैं, नेगेटिव नहीं लगाते, ऐसे ही यस लगाते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ मानो मेरी बात, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ तो लगाते हैं नेगेटिव में भी ऐसे ही यस। ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया भी है। हाँ लगाते हैं ना, नेगेटिव में भी बताया था ना। चलो अब नहीं लगाते, लगाते हैं, चलो अभी साबित करते हैं। किसमें,
तुम मतलब सोचती है ऐसे पटक देती है कुछ भी। हाँ 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 बिल्कुल लगाते हैं। चलो देखो समझो, रेड डफर्स आंखें खोल के देखो जरा, ये डस किसकी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? ईएस फॉर्म गधो। ये डस डू की कौन सी फॉर्म है? ईएस फॉर्म। तो नेगेटिव में भी ईएस आ गया ना। मैंने ये कब कहा इसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं इसमें, ये तो नहीं कहा। ठीक है, तो आ गया ना, है ना। अब ये है किसकी फॉर्म? डू की। और डू का नियम होता है अगर इसके बाद कोई क्रिया आएगी तो वो क्या लेगी? तो डू के बाद कौन सी क्रिया आई है? कंप्लीट। क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? एस फॉर्म है। एस एस फॉर्म है। तो इसको क्या करेंगे हम? काट के क्या बना देंगे? फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। ठीक है, ये नियम होता है, इसको लिख लेना। डू आ जाए या डू की कोई फॉर्म आ जाए, डू की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? डू, डस, डिड। ठीक है, और क्या फॉर्म्स होती हैं इसकी? डूइंग और डन, ये भी तो फॉर्म्स होते हैं डू की। ठीक है ना। हाँ यस। सिंगुलर कैसे हुई? बोलो बोलो। अच्छा, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सर, वेरी गुड। ओके, और कोई? ये जो कह रही है वो सही है ना? वैलिड क्वेश्चन है ना। चलो मैं बताता हूँ ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि सर क्रिया में जब ऐसी एस लगा देते हैं तो वो कैसी बन जाती है? सिंगुलर। और आपने क्रिया में से ऐसा हटा दिया तो ये तो प्लूरल बन गई, और सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आई एग्री। बट एक चीज बताओ, क्या ये कंप्लीट कर्ता के लिए आई है? सपोज सपोज मैं यहाँ पे ही की जगह कर दूं दे, ठीक है, कर दो, कर दी। अब मुझे ये बताओ, क्या ये डज रहेगा? क्या हो जाएगा डज का? डू हो जाएगा। तो कर्ता के हिसाब से कौन बदल रहा है? ये क्रिया। इससे हमें क्या मतलब है? वर्ब तो है, लेकिन एक वाक्य में फाइनाइट वर्ब्स कितनी होती हैं? एक। तो बदलेंगी कितनी? एक। या सब बदलेंगी? कितनी बदलेंगी? एक। तो ये जो बदल रही है ये फाइनाइट वर्ब है, यानी सब्जेक्ट की कौन? ये। अब डू का नियम होता है जो भी डू आए या डू की कोई फॉर्म आ जाए और उसके बाद कोई क्रिया आएगी तो वो क्या लेगी? तो इसलिए ये प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी ऐसा हटा करके, क्या बनेगी? फर्स्ट फॉर्म बनेगी। देखने में देखो, मैंने लिखा गो। अब ये आपकी प्लूरल फॉर्म भी है और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म भी है। ध्यान से सुनना, गो आपकी प्लूरल फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है। देखने में एक लग रही है लेकिन इस्तेमाल इनका अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखता, मैं लिखता ही, तो कंप्लीट हो जाता। ठीक है, और लिखता मैं दे तो क्या हो जाता? कंप्लीट। तब वहां पर ये सिंगुलर प्लूरल होती। ठीक है, लेकिन अभी ये किसके बाद आई है? डस के बाद आई है, तो डस के बाद में ये प्लूरल नहीं है, क्या होगी? ये फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हो गया? पक्की बात है। चलो, तो गलती कहाँ है? एस हट जाएगी कहां से? कंप्लीट से। क्यों? क्योंकि कंप्लीट किसके बाद आ रही है? डू फॉर्म के बाद में आ रही है। डस डू की फॉर्म है, और ये क्या लेती है अपने बाद में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। इसलिए यहां से हम एस काट करके इसको कंप्लीट करेंगे। अब बताओ किस किस के समझ में नहीं आया? सबको आया है? पक्की बात है मिस्टर? ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी कहना, इसी क्लास में रहना? पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए फिर? देख लो, कोई चीज छूट गई तो फिर आप मुझे कोसना मत, पूछो, शर्माना नहीं है। आप तीनों, आप ही बैंड पहने जो। पक्का? पड़ोसी आपको पक्की बात है? पूछ लूंगा ब्लैक आप, ठीक है चलो देखो जरा फिर इसको। लूज, इसका मतलब होता है सुस्पष्ट, साफ साफ। ठीक है, हाँ सुस्पष्ट लिख लो। ठीक है, चलो बताओ अब मुझे,
मैनर का मतलब क्या है? ठीक है। ड्रॉन्ड किसका है? ड्रॉ का फॉर्म। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? चित्र बनाना या खींचना। खींचना भी होता है। ड्रॉर सुना आपने? ड्रॉर, आप लोग बोलते हैं ड्रॉज में, ड्रॉज में बोलते हो। ड्रॉर होता है, ड्रॉ यानी खींचना भी होता है। ड्रॉर ऐसे खींचते हैं ना उसको, कुछ सामान रखते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉर बोलते हैं। ठीक है, चलो जी, क्या कह रही है बोलो। क्या किसमें क्या है? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल अंतर है। हाँ, इलस्ट्रेशन मतलब होता है चित्र, चित्र चित्र। आपने जैसे एग्जाम्पल, आप अपने इंटर में, हाई स्कूल में वो पढ़े होंगे बुक्स, तो वहां पे लिखा हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 1.7, 1.3, 2. ये ऐसे लिखा रहता है, चित्र टाइप बना रहता है, सवाल वगैरह लिखे रहते हैं, लिखा रहता है ना? देखा होगा आपने। इंटर में नहीं तो आपने, आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो उसमें कहीं ना कहीं बुक्स में देखना आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। ये वही स्पेलिंग है, मैंने ये आपको तोड़ के भी बताया था, आप भूल गई हो। चलो अभी बताऊंगा, ठीक है? नोट इसको टॉप पे लिख लो, कॉपी की पे, अभी बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो जरा, बताओ। ए पार्ट में कितने लोग कह रहे हैं? बी पार्ट में? सी पार्ट वाले देख लीजिए, और ई वाले, सॉरी डी वाले, ई वाले, एफ। चलो समझते हैं। ए वालों क्या बता रहे हो? सर इसके बाद में थर्ड फॉर्म आ गई है। हाँ, रुको रुको, ए वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ, बेईमानी मत करो। हाँ, क्या गलती लग रही है बताओ, मैं आपका डाउट वही। इसके बाद में थर्ड फॉर्म कैसे आएगी मुझे पता था। चलो देखो, सेंटर फ्रूट खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो मेरी बात समझो, इस किसकी फॉर्म है? और बी का नियम होता है, अगर कोई क्रिया आएगी तो क्या लेगी? या फिर बताया था, आईएनजी किस में लेगी, और थर्ड फॉर्म किस में लेगी, है ना? एक्टिव पैसिव में अंतर क्या होता है? एक्टिव में करता खुद करता है, और पैसिव में इनडायरेक्टली किसी और के द्वारा किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो करता है वो कौन है? बुक। बुक है ना? तो मुझे एक चीज बताओ, बुक खुद लिखेगी कि उसको कोई लिखेगा? आप बताओ। बुक खुद लिखेगी अपने आप को, या उसको कोई और लिखेगा? कोई और लिखेगा ना, तो एक्टिव बनेगा कि पैसिव बनेगा? पैसिव बनेगा ना। तो इस किसकी फॉर्म है? ये तो लेती है या तो आईएनजी या फिर, अब एक्टिव तो बन नहीं रहा है, बन क्या रहा है? तो क्या लेगी? तो यहाँ पे कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? पक्की बात है? हाँ, इस तरह से लिख लेना आप, ठीक है? इंपोर्टेंट चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किताब लिखी हुई है या लिखी गई है, ऐसे कह दो। इन में सिंपल यानी सादा, और सुस्पष्ट मैनर यानी तरीके से, यानी किताब को सादा और सुस्पष्ट तरीके से लिखा गया है। विद अ, जिसमें क्या क्या है? नंबर ऑफ वेल ड्रॉन इलस्ट्रेशन, जिसमें बहुत सारे, नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे, इलस्ट्रेशन यानी चित्र हैं। ठीक है ना? अब देखो, ड्रॉ, ड्रॉ की ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, अच्छा इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रू। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? क्या होती है? जोर से बोलो। एग्जैक्टली, ड्रॉ। और दे क्या रखा है यहाँ पे? ड्रॉन्ट, है ना? यानी यू हैव बीन कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज्ड किया गया है। और ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बहुत छोटी सी चीज है ना, और इन चीजों को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, और वहीं आपका पूरा 125% का लॉस हो गया। क्योंकि एक क्वेश्चन जो सही होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हुई, तो 0.25 लेके डूबेगा, यानी पूरा 125% का क्या हो जाता? लॉस, घाटा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉन्ड की जगह यानी ईडी को आप काट दीजिए, और बाकी कैसा हो जाएगा?
सही हो जाए। क्लियर? हाँ हाँ ठीक है भाई। हाँ पूछो। एक मिनट, क्या पूछ रही हो? हाँ भाई मैं सुनूंगा तभी तो आंसर कर पाऊंगा आपका। मैं जवाब, हाँ एक चीज बताओ, उसमें लिखी गई है, साधारण तरीके में लिखी गई है, सुस्पष्ट वो उस तरह से उसमें लिखी गई है, के साथ थोड़ी ना लिखी गई है। हाँ उस तरीके में लिखी गई है, लिखी गई है, साथ नहीं मैं। ठीक है, नहीं मैं, ठीक है, मैं आएगा, इसको सेट कर लो दिमाग, ठीक है। चल हाँ कुछ तो होता होगा, ये मुझे नहीं पता है, कुछ तो होता होगा। ठीक, शायद सेम ही होता होगा, सेम ही होता होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको कल बता दूँ। ठीक है, जीके जीके भी थोड़ी सी मेरी कमजोर है। चलो ओके हाँ, किसकी? अच्छा इसकी पूरे बाकी की दोबारा बताता हूँ। ठीक है, किताब जो है साफ सॉरी सादा और सुस्पष्ट तरीके से लिखी गई है, जिसमें क्या है, काफी सारे चित्र बने हुए हैं। ठीक है, समझ गए? चलो अगला देखो जरा, देखो अगला देखो जरा और मुझे बताओ। सॉरी बताइए, चलिए बताइए बताइए। हाँ जी बच्चों, ऑकर, इसको अकर बोल देते हैं। ठीक है, अकर मतलब होता है घटित होना, ऑकर अकर जो बोलना बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लोग अकर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ अकरेंस इसका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, ये वर्ब है। ठीक है, बताओ जरा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ अ बॉल, बच्चे बॉल से खेल रहे थे और के आसपास दौड़ रहे थे। कहा? उस स्थान के जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। अब बताओ। डी, कौन बोला? आप बोलिए। ठीक है, डी ऑप्शन। कितने लोग कह रहे हैं कि डी ऑप्शन? ओके ओके, कितने लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, बी, सी, ई, ई नो एरर, एफ, बाकी लोग कहाँ हैं, कोमा में? भाई बताओ, कुछ तो बोलो। देखो आप लोगों की पता गलती क्या है, नई मीनिंग देखी नहीं, नया वर्ड देखा नहीं कि आप उसी में ढूंढने लग जाते हो गलती। यहाँ कोई गलती नहीं है डफर्स, एकदम सही है। देखो इसका हिंदी समझो, हिंदी मैं बताता हूँ। बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे और जहां पर एक्सीडेंट हुआ था तो बनेगा ना ये, है ना? ये चेंज होगी ना वर्ब, फिर तो हुआ था, वहां पर क्या है, दौड़ रहे थे। देखो मेरी बात समझो, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ, आंखों के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी खोल के देखो इसको जरा, मेरी बात समझो जरा। बच्चे जो है क्या कर रहे थे, खेल रहे थे और क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। तो दोनों ही काम कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस में थे भाई, कॉन्टिन्यूस में थे ना दोनों। तो जब कॉन्टिन्यूस में थे तो क्या यहाँ पे आईएनजी नहीं लगेगा? लगेगा ना। अब रट्टा वाला समझो, रट्टा वाला ऐसे है, कंजंक्शन के दोनों तरफ क्या है, समान चीज आती है, रट्टा वाला किताबों में से कुछ लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी तो यहाँ पर भी आईएनजी। अब आप कहोगे कि सर इधर तो बॉल कनेक्टेड है एंड से, नहीं भाई जान दो जरा कैसे। वो दौड़ रहे थे और सॉरी खेल रहे थे और दौड़ रहे थे, तो और शब्द किसको जो कनेक्ट कर रहा है, खेलना और दौड़ना को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड क्या आना चाहिए, सेम चीज आना चाहिए। अब आप एक चीज और कह सकते हो
कि सर हमने यहाँ पे आईएनजी लगा रहे हैं, हम यहाँ से आईएनजी हटा दें तब बाकी सही हो जाएगा क्या? भाई आपके दिमाग में ऐसी भी चीज आ सकती है कि सर इधर आईएनजी लगाने की बजाय हम यहाँ से आईएनजी हटा दूं तो सर तब भी सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले जो आ रहा है वो शब्द भी तो देखना पड़ेगा हमें, क्या है वो शब्द, क्या है? वर। वर किसकी फॉर्म है? बी की, है ना? बी की क्या क्या फॉर्म होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, और खुद बी, और बीन, और बी, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। तो इसके बाद में अगर एक्टिव होगा तो वर्ब क्या लेगी? तो बच्चे खेल रहे थे या खिलाया जा रहा था? खेल रहे थे, तो एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है, तो आईएनजी लेगा कि थर्ड फॉर्म? आईएनजी लेगा। तो ये वर्ब से क्या ले लिया इसने? आईएनजी। अब ये वाली वर्ब किससे कनेक्टेड है? एंड से, तो ये भी वाली वर्ब क्या लेगी? आईएनजी। तो यहाँ पे क्या क्या लगा दोगे? इसको क्या कर दोगे? रनिंग। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझो। देखो, खेल भी रहे थे, खेलने का भी कार्य जारी था और दौड़ने का भी कार्य जारी था, यानी कॉन्टिन्यूअस। जब कॉन्टिन्यूअस है दोनों कार्य, तो दोनों ही चीजों में क्या लेगा? आईएनजी। समझ गए? पक्की बात है, लगा लो। अब बताओ किस किस के नहीं समझ में आया? पूछो, शर्माना नहीं बिल्कुल। रेड शर्ट बेटा, आपका मुझे फेस ब्लैक दिख रहा है, आ रहा है समझ में? पक्का बात है, शर्माना नहीं। ठीक है, लिखते जा रहे हो ना सारी चीजें? वेरी गुड। चलो आगे बढ़े फिर, बोलो, पूछो। हाँ, नो, कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड। क्या अकर्ड से पहले कोई बी फॉर्म या हैव फॉर्म आ रही है? तो क्या ये थर्ड फॉर्म है? तो क्या ये पार्टिसिपल पास्ट का होगा? क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म होती है पास्ट का पार्टिसिपल। तो फिर कौन सी फॉर्म है ये? कौन सी फॉर्म है? समझ गए? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। जी बोलो बोलो। वर्ब है जहां एक्सीडेंट घटित हुआ। ठीक है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, देखो जरा अगला, बताओ। प्रबल हैज स्पेंट 6 years इन मुंबई। प्रबल ने मुंबई में 6 साल गुजार ली है। इवन आफ्टर, फिर भी, इवन आफ्टर का मतलब होता है फिर भी, तब भी, लिख लेना, तब भी, फिर भी, इतने पर भी, तो भी, लिख लो, लिख लिया? चलो, इवन इवन आफ्टर, फिर भी, ही डज नॉट नो मेनी पार्ट्स ऑफ द सिटी। यानी प्रबल ने 6 साल गुजार ली है मुंबई में, फिर भी वो कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं सिटी के जिनको वो नहीं जानता। ठीक है, चलो बताओ, ए पार्ट में क्या गलती है? देखो, हैज किसकी फॉर्म है? और इसका नियम होता है अगर कोई क्रिया आएगी तो क्या लेगी? तो क्या स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंड होती है? क्या होती है? स्पेंट। टी लगा दो डी की जगह, और बाकी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म तो स्पेंड ही होती है, सेकंड फॉर्म स्पेंट, स्पेंट। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा जाए, सिंपल है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ो, देखो जरा, देखो, हाँ हाँ, बताओ। डी, ए वाले बताना, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले, एफ वाले। चलो ठीक है, जरा कॉमन सेंस लगाओ और आंखें खोल करके बात करो। मेरी बात देखो, हाँ बोलो। किसकी? अच्छा, सही पकड़ रही हो आप। ठीक है, देखो,
हार्डली से अगर वाक्य शुरू होगा तो इन वचन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो वो आई हुई है, यानी यहां तक कोई गलती नहीं है, ये पार्ट पूरा सही है। आगे देखो थ्रू आई है, थ्रू मतलब थ्रू की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब जो है पास्ट टेंस। अब एक चीज देखो, क्या इससे पहले कुछ आया है? आया है, क्या आया है? हैड। इसका मतलब इसको सेकंड फॉर्म नहीं होना है। क्या नहीं होना है? सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हेड आया है, और हेड किसकी फॉर्म है? जिसका क्या नियम होता है अगर कोई क्रिया है इसके बाद तो? और थ्री कौन सी फॉर्म है? तो यही गलती है, क्या लग जाएगा थ्री की जगह? थ्रोन। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रोन होती है। वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, बताता हूँ। हाँ, थ्रू, थ्रू तो मेन फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कह सकती हो इसको, प्लूरल फॉर्म भी कह सकती हो, ठीक है। देखो, हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल, मुश्किल से ही उसने बॉल फेंकी थी, व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड पर गिर गई, ठीक है, मुश्किल से ही बॉल फेंकी थी कि वो ग्राउंड पर गिर गई, ठीक है। हाँ, क्या था क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन था एक अच्छा था किसी का, एक यहां से और यहां से था, नहीं इनका नहीं, इनका नहीं था, किसी और का था। चलो नहीं है, मैं बता दूं, आप कुछ कह रहा था कोई, पास्ट कुछ कह रहा था कोई, आपने बोला क्या बोला? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बताओ बताओ, देखो हेड यहाँ कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेंस कौन सा है? पास्ट है, तो पहले जो वर्ब आती है, जो फाइनाइट वर्ब होती है, वो बदलती है। इधर ध्यान दें सभी, इधर ध्यान दें, नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। ये समझ में आ गया सबके बच्चों? तीनों चारों पीछे सभी लोग, आप लोग पक्का? सबको मैं पूछ लूंगा, आप ऐसे ही हाँ मत बोल देना, मैं पूछ लूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अगला पूछूंगा। चलो देखो जरा इसको, क्या चीज? वो हेड सेकंड फॉर्म है। हाँ, तो हेड आती होगी सेकंड फॉर्म, हेड के बाद आती थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो देखो इधर, मिस्टर वाइट, मिस्टर वाइट, बताओ इसमें एरर क्या? पढ़ो इसको और पढ़ के बताओ, आपके पड़ोसी दोनों, बताओ इसमें एरर क्या? बताओ, हंसने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बताओ जी, मुझे पता था कुछ ऐसा करोगे आप, ठीक है। और बाकी लोग बताओ मुझे, बाकी लोग भी तो बताओ, क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है सारे आंसर्स करना? कौन सी होगी? और बाकी लोग नहीं है भी, चलो और बताओ। नहीं है बी नहीं है, चलो बताओ। हाँ बी नहीं है, पक्की बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती कैसे नहीं समझाता। देखो जरा, योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, आपके एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, या उसको ध्यान में नहीं लाया जाएगा। एप्लीकेशन ध्यान में आएगा या उसको कोई और लाएगा ध्यान में? तो पैसिव बनेगा ना। अब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो एक चीज और समझ लो, पैसिव में जो थर्ड फॉर्म आएगी ना, उससे पहले हमेशा बी या फिर इसकी कोई फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे बी आ गई। अब बी क्यों आई है? क्योंकि मॉडल आया है, और मॉडल अपने बाद में क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी होती है, तो इसलिए बी आया। तो एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन विल, सब सिंगुलर प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता विल सेल्फ है। नॉट बी, बीच में आया है नॉट, विल और बी के में कोई दिक्कत नहीं है।
अब पैसिव बन रहा है तो बी के बाद में आईएनजी और थर्ड फॉर्म दो लेते हैं। एक्टिव में आईएनजी, पैसिव में थर्ड फॉर्म। बन क्या रहा है? पैसिव, तो क्या लेंगे? थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अनटिल, जब तक यू सबमिट ऑल द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल, जब तक तुम जमा नहीं करते हो। सबमिट मतलब जमा करना। जब तक तुम जमा नहीं करते हो ऑल द सर्टिफिकेट्स, सारे प्रमाण पत्र ओरिजिनल, ठीक है, तब तक आपके एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है डियर, आप इधर आ जाए, आप इधर बैठ जाएं, आप इधर बैठ जाए, ठीक है, समझ गए? आप सुनो मेरी बात, पैसा जमा करने के लिए क्या लगाएंगे? सबमिट या डिपॉजिट? पैसे करने के लिए हम डिपॉजिट लगाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने के लिए हम क्या लगाते हैं? सबमिट, याद रखना, ठीक है। चलो, और किस में मुझे लग रहा है जो आपको समझाना चाहिए? हाँ, और क्या क्या? एंटरटेन। देखो वैसे एंटरटेन का मतलब क्या होता है? आनंद वाली चीज होती है, लेकिन एक एंटरटेन का मतलब ये भी होता है ध्यान देना या अमल में लाना भी होता है, ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो, अमल में लाना, अमल में लाना, अमल में लाना। अच्छा सुनो, अम्ल मत लिख लेना। अरे बेवकूफ, ये तो एसिड होता है क्या? अच्छा ये कह रही थी, वो मैंने सुन नहीं पाया, ठीक है, अच्छा तभी मुंह फेर लिया है, बेइज्जती ना करूंगा, नहीं करा, टेंशन, ठीक है, समझ, सबको समझ में आ गया? चलो, किसका? अमल का मतलब होता है ध्यान में लाना। अनटिल का मतलब नॉट टिल, तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं, समय बताता है। चलो आगे देखो जरा, अगला बताओ मुझे क्या होगा, देखो जरा, देखो जरा, क्या होगा? नो एरर, पक्की बात है? अच्छा, देखो जरा, पता नहीं कौन सा ए? अच्छा, चलो मुझे नहीं पता, बताओ जरा। जेर होगा ना? ओके, और बताओ, और कोई कुछ कह रहा है? कितने लोग फंसे हुए हैं? ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है, बोलो क्या कह रहे हैं आप? कहो, क्या हुआ? डी ई हो सकता है, ओके, कैसे? वेरी गुड, सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो और समझो, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत या साहस करना। हाउ डेयर यू, सुना है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू टच माई फोन, सुना है? तुम्हारी मेरे फोन को छूने की हिम्मत कैसे हुई, बोलते कि नहीं? पुरानी मूवीज में बोलते थे, हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, सुना है? पुरानी मूवी देखना, सुन लो, ठीक है। हाँ चलो, हाँ जी बोलो बोलो। हाँ चलो ठीक है, तुम वो उसमें गेम गेम में पले बड़े हो ना तुम लोग, उसमें डेयर और ट्रुथ है ना, ट्रुथ एंड डेयर है ना, ये लोग गेम खेलते हैं, कोई बोतल घुमा घुमा के खेलता है कि जिसके तरफ वो हो गया वही बताएगा। अब बता, डेयर या ट्रुथ? तो ट्रुथ का मतलब सच्चाई बताएगा, या डेयर का काम करेगा? डेयर, डेयर का काम करेगा, चल नंगे पैर से दीवार पे चढ़ जा, चल इस पहाड़ पे चढ़ जा, और इस पे ऐसे करवट ले लेके लौट के पीछे से, डेयर का तो वो डेयर का मतलब है कि क्या हिम्मत है तुम में ये काम कर लेगी, वही वही सेंस है, समझ गए? मैं वहीं आ रहा हूँ। और ट्रुथ का मतलब है आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, सच्चाई, ठीक है, जैसे प्रिंस को पूछेंगे आपने कितने साल तक खटिया पर टॉयलेट की, नहीं पता, पक्का, तो झूठ बोल गए तुम, फिर तुम्हें गेम से आउट कर दिया जाए। चलो, झूठ बोलना नहीं है ना, ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई। चलो, तो सुनो, डेयर का मतलब क्या होता है? साहस करना या हिम्मत करना। तो ये डेयर यानी पास्ट की बात हो रही है, उसने साहस किया,
इसका ये अर्थ निकलेगा, उसने हिम्मत की या उसने साहस किया। किसका? टू गो यानी जाने का, इन्फिनिटिव है। जाने, नानी ने, नानी ने, इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ नानी ने, जाने का। कहा? एट द ब्लास्ट साइट, जहां पर ब्लास्ट हुआ था उस साइट पर। साइट यानी स्थान, उस जगह पर। साइट यानी जो जगह होती है, स्थान होता है, उसको बोलते हैं साइट पर। सो एज टू, के मकसद से, ये है ना, के मकसद से, किसके मकसद से? सेव यानी बचाने के, किसको? हिज कलीग, अपने सहकर्मी को बचाने के लिए। इसको क्या लिखते हैं पता है? कलीग। और इसका मतलब क्या होता है? सहकर्मी। सह यानी साथ में, कर्मी यानी काम करने वाले, साथ में काम करने वाले को बचाने के लिए वो उसने हिम्मत की जहां ब्लास्ट हुआ था वहां। कलीग, कलीग। सुनो, इसका क्या मतलब है पूरे का? उसने हिम्मत की जहां ब्लास्ट हुआ था उस जगह जाने की, जिससे कि वो अपने साथी को यानी साथ में जो काम करता था उसको बचा ले या बचा सके। ठीक है, जहां ब्लास्ट हुआ है वहां जाने की हर किसी की हिम्मत होती है क्या? नहीं ना। तो उसने हिम्मत की उसके साथ में काम करता था उसको बचाने की। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। क्यों? डेयर है, डेयर के बाद में टू है, टू इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव लेता, फर्स्ट फॉर्म आ गई। एट द ब्लास्ट साइट, किसी स्थान के लिए हम एट लगाते हैं तो आ गया। सो एस टू, सो एस के बाद में टू आता है, टू इन्फिनिटिव होता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म ले ली। हिज कलीग, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आंसर आपका ई होगा। ठीक है, यानी नो एरर, बाकी एकदम सही। पक्की बात है। चलो, हाँ जी, बताऊंगा अभी। ठीक है, ओके। देखो जरा, अच्छा एक बार जोर से बोल लेते हैं। जय हिंद। हाउ द जोश, हाउस द जोश। इट शुड बी हाई, हाई, इट शुड बी हाई। दिस वाला हाई, नॉट दिस वाला हाई, ये वाला हाई नहीं। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। जोश कैसा है? हाई है सर। कैसा है? हाई है सर। सो हाउ द जोश? हाई सर। सर हाई है सर। हाई है, तुम खुद नीचे पड़े हुए। हाई है, हाई मतलब वो हाई लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से। हाउ द जोश? चलो फिर भी ठीक है। अच्छा, अब बताओ इसका आंसर, बताओ जरा। बताओ क्या होगा? हाँ, देखो समझना, ऑल द पार्टी, सारी पार्टियां, whose presidents were asked, जिनके जो अध्यक्ष थे उनसे कहा गया टू रिजाइन यानी इस्तीफा देने के लिए, वर इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, वो सम्मिलित थे या शामिल थे किसमें? देश विरोधी हरकतों में। जितनी पार्टीज के जो अध्यक्ष थे उनसे जो इस्तीफा मांगा गया था या इस्तीफा देने के लिए उनसे कहा गया था, वो देश विरोधी हरकतों में सम्मिलित थे। तो इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, शामिल या सम्मिलित होना। अब हमें इसका क्या चाहिए? वो वर, वर के बाद में अगर एक्टिव होगा तो लेगा आईएनजी, और पैसिव होगा तो क्या लेगा? थर्ड फॉर्म। अब आपको एक चीज और बताई थी मैंने, थर्ड फॉर्म आपका 99% किसका भी कार्य करती है? एडजेक्टिव का भी। तो वो कैसे थे? सम्मिलित थे। ठीक है, सम्मिलित थे। तो क्या यहाँ आईएनजी आएगा या फिर आएगा थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इन्वॉल्व की जगह क्या आ जाएगा? इन्वॉल्व। डी लगा दो और आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ, राष्ट्रपति बोल देते हैं लेकिन वैसे अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलो देखो जरा, देखो
I can hear the conversation inside, but nobody is coming to opening the door. Conversation का मतलब होता है बातचीत, बातचीत। तो जो अंदर जो बातचीत चल रही है या जो बुदबुदाहट हो रही है, मैं उसको सुन सकता हूँ, यानी मैं सुन पा रहा हूँ उसको। बट लेकिन nobody is coming, कोई नहीं आ रहा है दरवाजा खोलने के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, टू, और टू आपका है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव क्या होता है, क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आईएनजी आएगा, काट दो, क्या हो जाएगा, टू ओपन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो अगला देखो जरा। दे आस्क्ड द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। सनसेट का मतलब क्या है, सूर्यास्त। उन्होंने, जो टूर गाइड होता है ना, गाइड जो बताता है कि कहाँ क्या करना है, ये क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, गाइड होता है। तो उन्होंने गाइड से पूछा कि क्या वो सनसेट के बाद में पिक्चर्स को देखने के लिए रुक सकते हैं क्या वो। ठीक है, देखो गलती कहाँ है, देखो कुड, कुड क्या है, मॉडल है। अब आप देखो यहाँ पे वेट, वेटेड एंड वॉच्ड करोगे या वेट एंड वॉच करोगे, ये बताओ पहले मुझे। पक्की बात है सर, हम तो सुनते आ रहे हैं वेट एंड वॉच क्या होता है, देखो तो सही है ना, वेट एंड वॉच देखो क्या होता है ना। सुनो, अब यहाँ पे वेट एंड वॉच क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि वेट से पहले क्या है, कुड, कुड क्या होता है, मॉडल, मॉडल अपने बाद में क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक क्रिया, और एक क्रिया ये कनेक्टेड किससे है, कंजंक्शन से। तो इधर और इधर ये कैसी चीज लेगा, सेम। तो जब इधर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इधर भी क्या लेगा, ये फर्स्ट फॉर्म। तो ईडी को काट दीजिए और वाक्य आपका सही। किस किस को समझ नहीं आया, विद्या का समय बताओ। वेरी गुड, तुम्हें ही प्यारी विद्या का समय, और किसी को नहीं है। हाँ जी, बाकी सबको आ गया। चलो देखो ऐसे समझो, कुड मॉडल है, मॉडल अपने बाद में लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कुड के बाद में आ गई वेट, और वेट और वॉच किससे कनेक्टेड है, कंजंक्शन से। कंजंक्शन दोनों तरफ क्या लेगा, सेम चीज। तो जब इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी क्या होगी, और वैसे भी वेट एंड वॉच आई किसके लिए, कुड के लिए, और कुड लेगा फर्स्ट फॉर्म, तो दोनों किस में होंगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ। कौन पूछ रहा है, बोलो। यस, यस, देखो सनसेट, उसको सन को सेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जाके सेट हो रहा है नीचे जाके। ठीक है, और सनराइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइज का मतलब क्या होता है, उठना। तो उगना, उगना का मतलब क्या होता है, उठना। ठीक है, जैसे पेड़ उगते हैं तो वो ऊपर ही तो बढ़ते हैं। हाँ जी, पीछे, पेड़ उगते हैं तो उठते ही तो ऊपर। हाँ, चलो बताओ इसका आंसर, पीछे वाले बताएंगे, पीछे वाले आंसर बताएंगे, ब्लैक वन। क्या, अच्छा वह दूसरा कलर है, व्हाइट वाले के पास में। यस, आप बताओ इसका आंसर। टेंट का मतलब होता है प्रवृत्त होना, मतलब आदत होना। ठीक है, किसी चीज का आदि होना एक तरह से। इन अ ग्रुप, किसी भी समूह में, यू मे फाउंड वन और टू पीपल, आपको एक या दो लोग मिल जाएंगे, who tend to be extremely vocal, जो कुछ ज्यादा ही मुंहफट होते हैं, स्लैंग बोल दिया, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। होता है ना, जैसे आप 5-6 लोगों का ग्रुप है, तो एक या दो बंदा ऐसा होगा जो बहुत बोलता है या बोलती है, ऐसा होता है कि नहीं। तो ये वही कह रहा है, एक्सट्रीमली यानी कुछ ज्यादा ही। वोकल का मतलब होता है बोलने वाला। ठीक है, चलो, टेंड का मतलब प्रवृत्त होना। ठीक है, किसी आदि होना या आदत होना किसी। ठीक है, बताओ गलती कहाँ है, बी में क्या गलती है। मैंने आपको कल बताया था, कल बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग बॉक्स में बताया था। एक तो होता है फाइंड और एक होता है फाउंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, और फाउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है ना। अब कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन यहाँ है।
ये देखने में कैसी लग रही है? सेम सेम लग रही है। ये देखने में कैसी? सेम सेम लग रही है ही है सेम, स्पेलिंग सेम ही है। लेकिन ये सेकंड फॉर्म है फाइंड की, और ये अपने आप में मेन वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है? पाना या मिलना या ढूंढना भी बताया था मैंने। और फाउंड का मतलब क्या बताया था? शुरुआत करना किसी की, नींव डालना किसी की, बताया था। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मे क्या है आपका? है ना, मे क्या है आपका? मॉडल, है ना। और मॉडल जो है क्या लेता है अपने बाद में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे फाउंड क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और फाउंड का मतलब क्या होता है? नींव डालना है किसी की, शुरुआत करना। तो क्या यहाँ पे ऐसा आता है नींव डाली किसी की या शुरुआत की? नहीं ना। यहाँ पे आपको क्या सेंस आ रहा है? मिलना या पाना वाला सेंस आ रहा है कि आपको किसी ग्रुप में एक या दो व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, यानी मिलना का सेंस आ रहा है ना। तो मिलना का सेंस आ रहा है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म फाउंड थोड़ी ना होती है, उसकी तो सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। फिर क्या होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म? फाइंड। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे क्या फाउंड आएगा? क्या आएगा? है ना। जिनका पहला दिन है वो आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ डल जाएगी, ठीक है। हाँ एक तो डल चुकी है कल, एक आज डल जाएगी, ठीक है। चलो अब आ गया समझ में? क्लियर हो गया? पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं। चलो देखो जरा, डिस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट्स ऑफ अर्थ ट्रेमर्स नियर बाय द वर्कर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। ये भी देखो जरा, मैं बताया था कंफ्यूजिंग बॉक्स में। इसका हिंदी अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ ये है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, अलार्मिंग रिपोर्ट्स का मतलब ये है जो अलार्म होता है, अलार्म अलार्म हमें सचेत ही तो करता है। तो जो सचेत करने वाली जो रिपोर्ट्स थी उनके बावजूद भी, किसकी किसकी रिपोर्ट्स थी? अर्थ ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है कांपना, हिलना, ठीक है। नियर बाई आसपास में जो और जो धरती थी वो ट्रेमर कर रही थी, कब कांप रही थी, भूकंप वगैरह आ रहा होगा कुछ, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह आ रहा होगा तब भी। और ऐसी रिपोर्ट दी थी जो अलार्म दे रही थी, मतलब सचेत करने वाली रिपोर्ट्स भी थी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे धरती कांप रही है। फिर भी जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया? फाउंडेशन यानी होता है नींव, है ना। फाउंड, फाउंड अभी बताया था, उसका नाउन है ये, नींव डाल दी किसकी? बिल्डिंग की। बताओ क्या होगा? देखो एक बताया था मैंने लाई, और एक बताया था मैंने ले। इसकी सेकंड फॉर्म क्या थी? ले। और थर्ड फॉर्म क्या थी? ले। और ले की सेकंड फॉर्म क्या थी? ले। और थर्ड फॉर्म क्या थी? ले। इसका हिंदी अर्थ क्या था? लेटना। और इसका क्या था? लेटाना या बिछाना या जानना, शुरुआत करना, ऐसे बताया था। मतलब डालना मतलब शुरुआत करना नहीं, डालना है, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो गिट्टी डाल दी सड़क पे तो वो क्या हुआ? ले किया, ठीक है। पेन रख दिया टेबल पे, वो क्या किया? ले। रखना, रखना भी कह सकते हो, ठीक है, रखना भी कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। ये अब जरा देखो यहाँ पे नींव को, नींव लेटेगी या उसको कोई और लेटाएगा? नींव को कोई डालेगा, नींव को, या लेटेगी नींव? डालेगा ना। तो लाई आएगा कि ले? ले आएगा। अब यहाँ पर फॉर्म कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म, है ना। तो लाइड आएगा या लेड आएगा? लेड कर दीजिए, ठीक है। लिख लो, लिख लिया। चलो लास्ट, नहीं होती है उसकी होती है झूठ बोलना वाली, ठीक है। एक लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, इसकी फॉर्म होती है, हालांकि ये टेला लाई होता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन देखो जरा। When कृतिका डिसाइडेड टू लीव फॉर द ऑफिस, जब कृतिका ने निर्णय लिया ऑफिस जाने के लिए। वैसे लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना, है ना। अब जब आप घर से लीव कर रहे हो तो घर को छोड़ रहे हो ना। आपको डिक्शनरीज में लिखा आएगा निकलना, बट उसका जो एग्जैक्ट अर्थ है वो क्या है? घर आपने छोड़ दिया तो घर से क्या हुए? आप निकल गए, ठीक है। तो जब कृतिका ने ऑफिस जाने के लिए निर्णय लिया, इट हैड बिकम वेरी डार्क, तो बहुत अंधेरा हो चुका था। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ थिक क्लाउड्स,
गहरे बादलों की वजह से। काले काले गहरे बादल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है कि नहीं जब बारिश होती है तो, है ना। तो भाई बताओ क्या, हाँ वो भी होता है, ये इस बार होता है, तो वो भी छुट्टी। तो काम छोड़ दिया ना आपने, इसलिए छुट्टी। सी होगा। क्या क्या है इसी में, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही कह रही है। देखो हेड किसकी फॉर्म है, क्या लेगा, और ये कौन सी फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकम। तो यहाँ पे बिकेम की जगह क्या कर दोगे आप, बिकम कर दोगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पक्की बात है। चलो तो जय हिंद सभी को, एंड थैंक यू क्लास। ठीक है।